नमस्कार। सेहत की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज हमारे साथ सेहत की बात कार्यक्रम में मौजूद हैं पीजीआई नोएडा के पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीता राधाकृष्णन। डॉक्टर नीता, सेहत की बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैलीसीमिया उन दुर्लभ बीमारियों में से एक है जो बच्चों को विरासत में मिलती है और किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसके बारे में जागरूक रहना बहुत बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 8 मई को थैलेसीमिया दिवस यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसे एक खास थीम के तहत सेलिब्रेट किया गया, बी अवेयर, शेयर एंड केयर। थैलेसीमिया बीमारी के बारे में आज भी अधिकतर लोगों को बहुत कम जानकारी है, इसलिए इसके प्रति लोगों को सचेत करना, सतर्क करना हमारा फर्ज बनता है। आखिर क्या है थैलेसीमिया, इसके कितने प्रकार हैं, पेरेंट्स के जरिए बच्चों में यह रोग कैसे आता है, थैलेसीमिया के लक्षण क्या हैं, इसका उपचार कैसे संभव है, इन तमाम सवालों के विश्वसनीय जवाब जानने के लिए आपका हमारे साथ यानी सेहत की बात कार्यक्रम के साथ बने रहना बेहद जरूरी है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नीता इस बात से करना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर थैलेसीमिया रोग कैसे होता है और इसके कितने प्रकार हैं। डॉक्टर नीता। थैंक यू मानवर्धन जी। सबसे पहले आपको मैं शुक्रिया कह रही हूँ कि आपने ये टॉपिक लिया, बिकॉज जैसे आपने बताया बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। जब हम नए बच्चे देखते हैं जो थैलेसीमिया की बीमारी से पीड़ित लेके आते हैं, हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपको पता है आपके परिवार में ये तकलीफ चल रही थी, तो उनमें से ज्यादातर लोगों को, मतलब 99% लोगों को ये नहीं पता रहती कि उनके परिवार में ऐसे एक तकलीफ है। तो थैलेसीमिया एक बीमारी है। एनीमिया मतलब खून की कमी। थैलेसीमिया एक विशेष प्रकार की एनीमिया है जिसके अंदर खून अलग तरीके से बनती है। हमारे शरीर में खून के अंदर जो लाल कण होती है, रेड ब्लड सेल्स जो हम बोलते हैं, आरबीसी जो हम बोलते हैं, उसके जैसे ही सेल्स बनती है शरीर में, वो जो लगभग 3 महीने रहते हैं। जैसे मेरे शरीर में और आपके शरीर में वो लगभग 3 महीने उनकी लाइफ रहती है। तो थैलेसीमिया ऐसे तकलीफ है जिसमें ये जैसे सेल्स बनती है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो उसके ग्लोबिन चेन ठीक से नहीं बन पाती है, जिस वजह से ये इसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। 3 से 4 हफ्ते में ही ये टूट जाती है और ये कभी कभी बनते बनते ही टूट जाती है। तो इन बच्चों में खून बनता नहीं है, तो लक्षण क्या होता है? खून की कमी या फिर एनीमिया। तो वो लक्षण ऐसे होते हैं कि बच्चे बिल्कुल पेल हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, पीलापन होती है और बच्चे खाते पीते नहीं है, इस तकलीफ के साथ लेके आते हैं। और इनमें ऐसे कोई दवाई से हम खून बढ़ा नहीं सकते, हमें बाहर से किसी और इंसान का खून, जिनके रेड ब्लड सेल सही हो, उस इंसान का खून चढ़ाएंगे, तभी ये अगले 3-4 हफ्ते ये निकाल पाएंगे। और जैसे ही जो चढ़ा हुआ इंसान का खून की भी एक लाइफ स्पैन होती है, वो जैसे कम होते जाएंगे, हमें नए फिर से खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक तकलीफ है जो लगभग 6 महीने की उम्र से शुरू पता चल जाते हैं हमें, और आगे जाके लाइफ लॉन्ग हमें ब्लड चढ़ने की जरूरत पड़ती है। आजकल कुछ अलग इलाज आई हुई है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर अगर आपने इलाज नहीं किया, वो वाली इलाज नहीं संभव है या कर नहीं पाए कोई, तो फिर इन बच्चों को आगे जाके लाइफ लॉन्ग इनको ब्लड से हम ऑलमोस्ट जुड़ जाते हैं कि लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनके लिए जरूरतमंद रहती है। और आपने डॉक्टर नीता, आपने ये तो बता दिया कि थैलेसीमिया क्या है, कैसे होता है। हमें ये बताएं कि इसके क्या कुछ प्रकार भी हैं, जैसे थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया माइनर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। तो मेनली 3 तरीके की थैलेसीमिया होती है। तो थैलेसीमिया मेजर जो मैंने अभी बताया, जो बच्चे जो छोटे उम्र में, जैसे 1 साल से पहले ही हमें पता चल जाती है और लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर। एक और छोटे, उससे थोड़ा कम सिवियरिटी वाले प्रॉब्लम होते हैं, उसको बोलते हैं थैलेसीमिया इंटरमीडिएट बोलते हैं, और आजकल उसका नाम हमने बदल के नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया किया हुआ है। उसका मतलब ब्लड चढ़े बिना भी ये बच्चे बड़े हो सकते हैं, मतलब उसकी सिवियरिटी इतना नहीं है कि हम हर महीने या हर महीने में 2 बार ब्लड चढ़ाए, उसके बिना भी चल जाएगी।
पर कुछ टाइम पे, जैसे मान लीजिए बच्चे का ग्रोथ जल्दी हो रही है, जैसे उस उम्र में, जैसे 12 से 15 साल के बीच में जब कद वद अच्छे से बढ़ती है, और ऐसे टाइम पे जैसे, या फिर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो, बुखार हुआ, तो उस टाइम पे हमें ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और वैसे ब्लड नहीं चढ़ेंगे तो भी हीमोग्लोबिन लगभग 7-8 के आसपास रहती है और बच्चा बिना तकलीफ से निकल सकते, तो उसको बोलते हैं थैलेसीमिया इंटरमीडिएट या नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। और तीसरे प्रकार है थैलेसीमिया माइनर, वो एक बीमारी नहीं बोलूंगी मैं, वो एक बदलाव है हमारे शरीर में। तो 100 में से, इंडिया में 100 में से लगभग 3 से 4 लोगों के अंदर ये बदलाव रहती है, थैलेसीमिया माइनर वाले। बड़ी बड़ी हस्तियों के अंदर, जैसे सेलिब्रिटीज के अंदर भी ये पाया जाता है, मतलब सबके अंदर भी हो सकती है। और कुछ जगहों पे, जैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ कम्युनिटीज में इसकी प्रेवलेंस ज्यादा रहती है, जैसे 5% या 60% भी रह सकती है। और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में और भी बढ़ के मतलब 15% उस लेवल के भी हो सकती है। ईस्ट इंडिया में, जैसे बंगाल हो गया, आसाम हो गया, उस साइड में एक हीमोग्लोबिन ई करके एक अलग तरीके की हीमोग्लोबिन होती है, वो भी थैलेसीमिया की तरह बिहेव कर सकते हैं और उसकी भी प्रेवलेंस काफी हाई है। तो उसमें कुछ कम्युनिटीज में लगभग 20-30% लोगों में भी वो हो सकती है, मतलब 100 में से 20 लोगों में हल्का सा जो हीमोग्लोबिन ई की एक माइनर वेरिएंट मिल सकती है। तो माइनर को मैं बीमारी नहीं बोलूंगी, वो नॉर्मल स्थिति है, तो थोड़ा बदलाव है। जैसे हम किसी का आंख ब्लू कलर का होता है, वो ऐसे ही छोटा सा चेंज है। पर अगर हमें पता नहीं है तो 2 माइनर्स के बीच में शादी हो जाती है तो उनके बच्चे को मेजर हो सकती है। तो मेजर डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में और आपसे चर्चा करूंगा अपने दूसरे सेगमेंट में, कि जब कोई महिला अगर कोई प्लान कर रहे, उस प्लानिंग स्टेज में हो, तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी हमारे दर्शकों को ये बताएं डॉक्टर नीता कि ये जो इस बार विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम रखी गई है, बी अवेयर शेयर केयर, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें, क्या थीम है और क्यों थीम दी गई है ये। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया डे 8 मई को मनाया जाता है और हर साल एक थीम रखते हैं। तो इस साल का थीम ये है कि बी अवेयर मतलब हमें इस बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जैसे आपने शुरुआत में बताया, अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है, तो इसमें ये है कि हम जिनको पता है वो बाकी लोगों को बताए और ये अवेयरनेस क्रिएट करे इस बीमारी के बारे में। तो बी अवेयर, शेयर नॉलेज, तो जैसे जानकारी जैसे हो जाती है तो उसमें क्या सुविधाएं होती है ट्रीटमेंट में, वो क्या करने से ये बीमारी प्रिवेंट हो सकते हैं, तो सही जानकारी सबसे शेयर किया जाए। और तीसरा कि केयर ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट जो इनकी इलाज हो रही है उनका केयर सबसे बढ़िया हो जाए। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सब जगहों पे। अभी भी जहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कुछ मेन सेंटर्स में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो फॉलो हो जाती है, बट बहुत छोटे छोटे शहरों में ये नहीं हो पाती है, बहुत कारण है उसके। तो ये केयर थोड़ा और हमें स्टैंडर्डाइज करनी है, चाहे बच्चा गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं, इलाज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो सरकार की तरफ से भी बहुत मेहनत है उसके लिए। तो ये 3 पॉइंट्स पे हमें इस साल फोकस करने के लिए बोला गया। बिल्कुल ठीक बात। डॉक्टर नीता, अब हमें ये बताएं कि इसके लक्षण कुछ हैं तो वो कैसे किसी पेरेंट्स को पता चले। तो लक्षण इस बीमारी की ऐसी है कि लक्षण में खून की कमी ही सबसे पहले लक्षण। तो खून की कमी में जैसे 6 महीने के आसपास बच्चा आता है, तो कभी कभी 3-4 महीने की उम्र में भी हमें पता चल जाती है कि खून की कमी होती है, बच्चा पीला लगने लग जाता है और बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन, दूध पी नहीं पाते क्योंकि खून कम है, बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। कभी कभी बदन में भी, शरीर में भी थोड़ा बुखार जैसे भी फीलिंग रहती है, क्योंकि खून कम है तो बॉडी और तेजी से खून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ मिल सकती है। किसी बच्चे में माँ बाप जब जागरूक है तो वो बताते भी है कि पेट थोड़ा बाहर को दिख रही है, क्योंकि शरीर के अंदर जिगर तिल्ली थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि शरीर में खून बनाने के प्रयास में जिगर और तिल्ली भी बढ़ जाती है, साइज उसकी बढ़ जाती है। तो पेट थोड़ा बाहर को दिखेंगे, खून की कमी और चिड़चिड़ापन, सबसे ज्यादा लक्षण, सबसे कॉमन लक्षण यही होते हैं इन बच्चों में। अब आगे जाकर कुछ बच्चों में अगर उस एज में पता नहीं चलता है तो खून और कम हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत और सांस में भी तकलीफ। और हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन पे या 0.9 ग्राम हीमोग्लोबिन में लेके आते हैं, सांस में तकलीफ होना, वेंटिलेटर पे डालना, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। पर ज्यादातर ये लक्षण जो खून की कमी के लक्षण से ही आ जाते हैं और ब्लड चढ़ जाती है, तो ये लक्षण में सुधार आ जाती है।
कुछ बच्चों में जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है उसमें आगे भी जाके, जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल में भी पता चल सकती है। यही लक्षण तो यही होगा, पर उम्र कभी कभी 3 साल 4 साल में भी पता चल सकती है। डॉक्टर नीता, आप बता रही थी कि किस प्रकार से हम इसकी पहचान करें कि थैलेसीमिया रोग क्या है और कैसे हो सकता है। इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। लेते हैं अभी छोटा सा ब्रेक। बने रहिएगा हमारे साथ सेहत की बात कार्यक्रम के साथ। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में लाने वाली खबरों में विद्यार्थियों एवं युवाओं की खासी दिलचस्पी होती है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं नवाचार जगत की ताजा तरीन खबरें और उन खबरों के विश्लेषण पर केंद्रित कार्यक्रम साइंस टाइम देखिए हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया साइंस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सेहत की बात, और आज सेहत की बात कार्यक्रम में है डॉक्टर नीता राधाकृष्णन। डॉक्टर नीता, हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राहुल यादव। हालांकि ये आज का शो हमारा थैलेसीमिया पर है, लेकिन उनका सवाल है तो मैं चाहूंगा कि उनको आप उत्तर करें। वो जानना चाह रहे हैं स्मॉल पॉक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर नीता। स्मॉल पॉक्स एक इन्फेक्शन है, एक्चुअली होती थी, अभी तो हमारे कंट्रीज में नहीं है, इरेडिकेट हो गई है, तो उसकी हम वैक्सीन लगाते थे। तो 2080 के आसपास जो पैदा हुए थे उनके हाथ में, जैसे हम BCG वैक्सीन जहाँ लगती है ना लेफ्ट साइड में, तो आप देखेंगे कि 2 टीकाकरण के निशान है, और आई थिंक 82 के बाद फिर वो लगना बंद हो गया, क्योंकि फिर स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया था। तो स्मॉल पॉक्स ऐसे है जैसे चिकन पॉक्स आपने सुना होगा, माता जो बोलते हैं, तो वैसे ही इन्फेक्शन है, उससे ज़्यादा भयंकर होती थी, और पूरे बदन में ऐसे रैश आती थी और बहुत ही दिक्कत से इलाज होती थी। और पर वो वैक्सीनेशन सफल रहा, और हमारे देशों से, मतलब इंडिया से तो इरेडिकेटेड है। तो अगला सवाल ये था इनकी तरफ से कि भारत में थैलेसीमिया के मरीजों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है। तो थैलेसीमिया में एक्चुअली नंबर्स क्या होते हैं कि हर साल लगभग 10,000 से 15,000 बच्चे पैदा होते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से। तो वो नंबर्स एक्चुअली बढ़ नहीं रहे हैं, पर प्रॉबली कि हमारे उसके जागरूकता बढ़ गई है, तो ज़्यादातर लोग टेस्ट करने लग गए, इस वजह से हमें ज़्यादा बच्चे डायग्नोज कर पा रहे हैं। तो ये एक कारण है जो नंबर्स हमारे पास ज़्यादा मिल रही है। पर ये 10,000 से 15,000 जो बच्चे डायग्नोज हो रही है, वो भी होना नहीं चाहिए। अगर हमें पहले से पता रहती है कि किन के अंदर थैलेसीमिया माइनर है, तो ये थैलेसीमिया मेजर की बर्थ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मैम, आप बता रही थी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, ये क्या है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, BMT जिसको कहते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अभी एक इलाज है जो पिछले 10-20 साल से चल रही है, और अभी बहुत सारे सेंटर्स में इंडिया में भी ये उपलब्ध है, और उससे खून हम बदल सकते हैं। तो किसी के ये बीमारी खून की बीमारी है, जो खून बनना सही से नहीं बन रही है, तो वो खून अगर शरीर से निकाल दिया जाए, बनना बंद करा दिया है, और किसी और का खून जो इनके साथ मैचिंग है, और वो उसके जो खून के जो बीज है, वो स्टेम सेल्स जो बोलते हैं, हम उसको इसके अंदर डाला जाए, तो इसलिए खून बदल सकते हैं। तो ये खून बदलने के इलाज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से थैलेसीमिया की 100% क्योर हो सकती है। पर जब मैं 100% बोल रही हूँ कि वो उसके करने की टाइम एक होती है, तो जनरली 7 साल के पहले करें, जितने जल्दी करें, 1-2 साल की उम्र में अगर शुरू करें तो वो बेहतर रहेगा, और जितने जल्दी करेंगे तो उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस और अच्छे रहते हैं। और उसमें डोनर क्या कौन होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं तो अच्छी सक्सेस है। अगर सगे भाई बहन नहीं है तो बाहर डोनर रजिस्ट्री से डोनर ढूंढ सकते हैं, और अगर वो भी नहीं मिल रही है तो मम्मी पापा से, मदर या फादर से, माता पिता जो है आधे मैच्ड होते हैं। आजकल साइंस में ये तरक्की भी हो रखी है, इवन आधे मैच से भी कर सकते हैं। करने का तरीका अलग है, उसमें जो उसके जो कॉस्ट तो अलग है, और उसमें सक्सेस इतना नहीं है जितना सिबलिंग से करने से होती है, पर फिर भी वो भी संभव है।
तो जी किसी को भी अभी डोनर मिल सकता है, मेरे कहने का ये तो क्योंकि सब बच्चों के साथ माँ बाप रहते हैं, तो अगर डोनर किसी तरीके से नहीं भी मिल रही है, कहीं और से नहीं मिल रहा है, तो भी ये पॉसिबल है। पर करने की चीज वो शुरुआत में करना है, मतलब 5-6 साल के अंदर करेंगे तो उसकी सक्सेस बेहतर रहती है। डॉक्टर नीता, इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक के बाद। हम जब वापस आएंगे तो हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि आयरन किलेशन थेरेपी क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, और साथ ही ये भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर नीता से कि गर्भावस्था में थैलेसीमिया के जोखिम को कम करने के लिए क्या कुछ तरीका है। बने रहिएगा हमारे साथ सेहत की बात कार्यक्रम के साथ। अगर स्वस्थ और सुरक्षित रहना है तो विज्ञान का रास्ता अपनाना होगा। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इंडिया साइंस चैनल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक बेहतरीन पेशकश है। इंडिया साइंस OTT चैनल जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक बहुत शानदार और महत्वपूर्ण पहल है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपके भीतर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में आपकी हेल्प करता है। आप इंडिया साइंस चैनल खुद देखिए। ये एक ऐसा चैनल है जो आपको हर वक्त जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उससे आपको अवगत कराता रहता है। इसका लाभ तभी मिल सकता है जब ये जन जन तक पहुँचे। इंडिया साइंस चैनल 24/7 इंटरनेट आधारित चैनल है। उसके अलावा मकसद ये है कि आम पब्लिक में साइंस किस तरह पहुँचे और उनमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे पैदा हो। इसके माध्यम से विज्ञान, तकनीकी एवं नवाचार के क्षेत्र में होने वाली नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप एक उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, साइंस को चाहने वाले हैं, तो आप लाजमन इस तहरीक का हिस्सा बने। तो जरूर डाउनलोड कीजिए द इंडिया साइंस ऐप। And those who want a society with scientific outlook, then be sure to join this campaign of science communication by downloading the India Science app. हमारे देश का अपना साइंस चैनल आप भी कीजिए। आई लव इंडिया साइंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत की बात, और आज सेहत की बात कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं PGICH नोएडा के पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीता राधाकृष्णन। डॉक्टर नीता, हमें ये बताएं कि आयरन किलेशन थेरेपी क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। डॉक्टर तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि थैलेसीमिया में बार बार खून चढ़ती है, तो जब हर बार ब्लड चढ़ता है, एक ब्लड यूनिट के अंदर जब लगभग 200-250 ml यूनिट की ब्लड चढ़ती है, तो हर बार उसके साथ साथ खून के अंदर आयरन भी रहती है। जैसे आयरन हर लाल कण के अंदर आयरन की एक मॉइटी भी रहती है, एक हर हीमोग्लोबिन के अंदर। तो क्या होता है, इन बच्चों में जिनके हम खून चढ़ा रहे हैं उनके अंदर आयरन की कोई कमी नहीं है, तो इनको हम ब्लड की कमी है, रेड सेल की कमी है, इसलिए हम देते हैं ब्लड, पर उनके अंदर आयरन भी साथ साथ आ जाती है। और हमें आयरन शरीर में एक्चुअली इतना जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, हमारे शरीर ऐसे बने हुए हैं कि हम आयरन निकाल नहीं सकते हमारे शरीर से, है ना। तो इन बच्चों में क्योंकि ब्लड की जरूरत की वजह से हम बार बार आयरन दे रहे हैं, तो वो आयरन इनके अंदर डेपोजिट होने लग जाती है, और उसको निकालने के लिए शरीर का कोई नॉर्मल प्रक्रिया से वो निकल नहीं सकता, तो इसलिए हमें दवाई अलग से देना पड़ता है, और उन दवाइयों को हम कीलेटर्स बोलते हैं। तो 3 तरीके की दवाइयां हैं जिससे खून के आयरन को कम कर सकते हैं, और वो भी लगभग 1 साल की उम्र से जब लगभग 10 ट्रांसफ्यूशन हो जाती है तो शरीर में आयरन का मात्रा बढ़ जाती है। तो और वो हम टेस्ट करते हैं फेरिटिन करके एक टेस्ट से, और उसके बाद हम आयरन कीलेशन की दवाई भी साथ साथ शुरू करते हैं, और ये लंबा रहता है। आयरन कीलेशन की दवाई भी साथ में रहती है। डॉक्टर नीता, एक महत्वपूर्ण हिस्सा कार्यक्रम में ये था कि जो भी गर्भावस्था से चल रही महिलाएं, उन्हें थैलेसीमिया के जोखिम को कम करने के लिए क्या कुछ तरीका है, उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, तो थैलेसीमिया हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डॉक्टर नीता, आपने हमारा सवाल सुना? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो थैलेसीमिया हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं?
हम थैलेसीमिया प्रिवेंट कर सकते हैं अगर एक थैलेसीमिया मेजर बच्चे का बर्थ हम प्रिवेंट करें। तो वो कैसे पता चलेगा? अगर माँ और बाप को पता है कि उनके अंदर थैलेसीमिया माइनर है, तो वो गर्भावस्था में टेस्ट कर सकते हैं। बेबी जो बच्चा जो अंदर बन रही है 12 हफ्ते के आसपास, जैसे प्रेगनेंसी 12 हफ्ते के आसपास हो जाती है, एक CVS करके टेस्ट होती है। उसके अलावा भी 1-2 टेस्ट हैं, और वो टेस्ट से बेबी का थोड़ा खून निकाला जाता है और उसमें टेस्टिंग होती है कि इनके अंदर थैलेसीमिया मेजर है कि नहीं। अगर माता पिता दोनों के अंदर माइनर की स्थिति है तो 25% चांस है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकते हैं। तो वो बहुत बड़ी नंबर है। तो इसलिए हर प्रेग्नेंट लेडी को अपनी हीमोग्लोबिन A2 थैलेसीमिया माइनर की जो टेस्टिंग होती है, HPLC बोलते हैं या HbA2 बोलते हैं, वो टेस्ट करा के रखना जरूरी है शुरुआत में ही। जैसे शुरुआत में आपका प्रेगनेंसी पता चलता है और आप हॉस्पिटल गायनी को दिखाने जाते हो, तो वो कुछ खून की जांचें लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लिखते हैं, तो उसके साथ साथ HbA2 भी लिखवाना जरूरी है। और अगर मान लो आपका HbA2 बढ़ा हुआ है और आपको पता चलता है कि आप थैलेसीमिया माइनर हो, तो फिर आपके हस्बैंड की जांच होगी, और अगर वो भी माइनर निकले तो तुरंत फिर डॉक्टर को बताएंगे और डॉक्टर फिर आपका सुविधाएं आगे करा के देंगे। जैसे जिस सेंटर्स में इसकी आगे की टेस्टिंग है, CVS की सुविधाएं जहाँ पे है, तो उस सेंटर में जाना होगा और आपको अपनी टेस्टिंग करानी होगी। टेस्ट तो बहुत छोटी टेस्ट है, सेफ टेस्ट है, पर कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज कराएंगे नहीं है तो चांस आप ले रहे हो 25% चांस निकलेगा कि ये बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। तो ये टेस्ट हम बिल्कुल कराना चाहिए, और सब गर्भावस्था में सब महिलाओं को ये टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर नीता आपने, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो विरासत में मिलती है बच्चों को, तो इसका आपके हिसाब से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर पेरेंट्स जो प्लान कर रहे हैं उनको अगर ये अवेयरनेस हो, छोटा सा टेस्ट करवा लें, तो शायद उनके बच्चे में ये प्रॉब्लम ही ना हो। ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, अगर टेस्ट करें तो हम पता चल जाते हैं हमें कि 12-13 हफ्ते तक हमें पता चल जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल टर्मिनेशन के लिए अलाउड है। ऐसे बीमारियों में जिसमें आगे बहुत मुश्किल है इलाज, उसमें अबॉर्शन कराना सरकार अलाउ करते हैं। तो 20 हफ्ते तक प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कराना अलाउड है, लीगली अलाउड है। तो आपका वो सारा चीज बहुत ही कम रेट पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आराम से हो जाती है। अब इससे पहले कि डॉक्टर नीता हम अपने दर्शकों से विदा लें, आप इसके इलाज के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कैसे इसका इलाज होता है। जिस भी बच्चे के अंदर अगर ये समस्या है थैलेसीमिया का, उसका इलाज कैसे संभव है, क्या करती हैं आप डॉक्टर नीता? बिल्कुल, तो जैसे ही पता चल जाता है हमें कि किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, हम फिर आगे उन बच्चों को थैलेसीमिया रजिस्टर करते हैं थैलेसीमिया हमारे थैलेसीमिया सेंटर में। तो थैलेसीमिया सेंटर ऐसी जगह है जहाँ पे और बच्चे आते हैं, इलाज उनकी भी होती है। तो माँ बाप एक दूसरे को भी देख के भी समझ जाते हैं कि हमें कब आना है, कैसे इलाज कराना है, कैसे इन बच्चों का परवरिश करनी है। तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और ब्लड भी अलग तरीके की ब्लड होती है, वो ल्यूको डिप्लीटेड, फिल्टर्ड, नैट टेस्टेड ब्लड बोलते हैं, जिससे ब्लड अच्छे साफ ब्लड हो, जिससे ब्लड से कोई तकलीफ ना हो। तो किसी ब्लड अगर कम टेस्टेड है तो ब्लड से पीलिया वगैरह हो सकती है, HIV हो सकते हैं, तो वो सब टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो हम ऐसे ब्लड प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बच्चों को ऐसे इन्फेक्शन ब्लड से ना हो। दूसरा, इन जैसे ही ब्लड चढ़ना शुरू हो जाती है, 8 से 10 बार ब्लड चढ़ जाती है, तो उसके बाद आयरन की इलेशन की दवाइयाँ भी साथ में शुरू हो जाती है, तो ये भी चलते हैं। और हम हर 3 महीने फेरिटिन जांच, आयरन की टेस्टिंग होती है, वो जांच करते रहते हैं कि लेवल सही होती है कि नहीं। और थोड़े बड़े होने के बाद फिर आगे आयरन शरीर में जम रही है, आयरन कोई हार्मोन में इफेक्ट आ रही है, ग्रोथ कैसे है इनकी, हार्ट की फंक्शन कैसे है, वो बहुत सारे मॉनिटरिंग इसके साथ जुड़ जाती है। ये सब मैं बोल के डरा नहीं रही हूँ। अगर ट्रांसप्लांट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, पर ट्रांसप्लांट नहीं भी किसी का हो रही है, अब बहुत सारे बच्चे हैं अभी हमारे यहाँ पे भी जो 15 साल 18 साल उनके चल रहे हैं, तो उसमें भी अगर अच्छे से चढ़ा के रखेंगे तो इनकी फ्यूचर अच्छा रहता है। जैसे बच्चे हैं जो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया, गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट्स देते हैं इनके लिए, तो एग्जाम के लिए भी बेनिफिट्स होती है, डिसेबिलिटी के अंदर आ जाती है, गवर्नमेंट की जो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आती है थैलेसीमिया,
तो उनको आगे जॉब, गवर्नमेंट जॉब में भी रिजर्वेशन वगैरह मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो अपना पढ़ाई ठीक से करे और आगे अच्छे अच्छे नौकरी कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो आगे शादी करते हैं, उनके बच्चे हो जाती हैं, तो उनके बच्चे, जैसे अगर वाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बॉय थैलेसीमिक है और उनके वाइफ में माइनर नहीं है, तो उनके बच्चे नॉर्मल ही पैदा होंगे, मतलब उन पे थैलेसीमिया आगे कैरी ओवर, मतलब माइनर स्टेट आगे हो सकते हैं पर मेजर का नहीं होगा। तो ये लाइफ अगर ट्रांसप्लांट नहीं भी होती है तो भी लाइफ आगे ठीक हो जाती है। बहुत सुविधाएं आजकल है उसके वजह से। और अगर ट्रांसप्लांट हो जाती है वो भी बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट के पास कोल इंडिया के तरफ से एक CSR एक्टिविटी है जिससे ट्रांसप्लांट में 10 से 15 लाख रुपए की ट्रांसप्लांट की जो खर्चा है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। तो ऐसे कुछ सेंटर्स हैं, तो वहां से भी ट्रांसप्लांट आप कराएंगे तो आपको बिना निःशुल्क इलाज हो सकती है उसके लिए। और जितने भी इसके लिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से संपर्क करना होता है डॉक्टर नीता? बिल्कुल। तो जहाँ थैलेसीमिया के लिए अप्रूव्ड सेंटर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत बहुत सारे थैलेसीमिया सेंटर्स होती है, तो हर स्टेट में ऐसे सेंटर्स हैं, तो आप उस सेंटर के साथ जुड़ जाइएगा और वो सेंटर आपको बताएंगे कि आगे कैसे करना है। तो गवर्नमेंट सेंटर्स के अलावा भी कुछ चैरिटेबल सेंटर्स है, कुछ NGOs चलाते हैं, तो वहां पे भी आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। जी डॉक्टर नीता, आज आप सेहत की बात कार्यक्रम में आई और आपने अपने अनुभवों को हम सबसे साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अपना फीडबैक अवश्य भेजिएगा। हमारा ईमेल ID है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के पते पर भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।